नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर 12,586 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, अगर बात की जाए नियुक्ति के निरस्तीकरण के आदेश के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे अगर उत्तर प्रदेश की नई शिक्षक भर्ती को लेकर बात की जाए तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्तियों को लेकर 2 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती की जानकारी आज सुबह से ही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हॉट टॉपिक देखने के लिए मिल रहा था। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी का विषय था वो यही था कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में पदों की संख्या में भर्ती आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे तो जो अभ्यर्थी हैं वो छोटे मोटे पदों बात करते थे। 50,000, 60,000, 65,000, 70,000, कुछ अभ्यर्थी 1 लाख मांगते थे, यानी कि 97,000 मांगते थे। लेकिन 2 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी निकल कर आ गई। अब मामला ये रहा कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो आज का घटनाक्रम रहा है वो निश्चित तौर पे किसी कह सकते हैं कि क्लाइमैक्स से कम देखने के लिए नहीं मिला। बात करेंगे डिटेल में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जैसे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप 90% मार्क्स लेकर भी आए तब भी आपको ज़्यादातर भर्तियों में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि आपको कम से कम 95 परसेंटाइल प्लस लाना ही पड़ेगा, तभी आप किसी वैकेंसी में बैठ पाएंगे। और उसके लिए आपके पास में एक बेस्ट बुक होनी चाहिए जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को, पैटर्न को ध्यान में रख करके तैयार की गई हो और आपके एग्जाम में 95 परसेंटाइल प्लस नंबर लाने में मदद करे। वो है सफल्या पब्लिकेशन की यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि आपको संपूर्ण गाइड देखने के लिए मिलती है, जहां पे आपको 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 10 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो दिए जाते हैं, थ्योरी भी पूरी की पूरी कवर की गई है। उस थ्योरी के साथ साथ आप सभी को सभी क्वेश्चंस की सटीक सही उत्तरमाला दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ। इतना ही नहीं, स्टडी गाइड के साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस करके अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही परचेस करें। आप इसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। इन सभी का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी क्लिक करें। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। और सबसे पहला मुद्दा जो था वो आज का देखने के लिए मिल रहा था शिक्षक भर्तियों को लेकर। आज सुबह की जब शुरुआत होती है तो अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर के साथ होती है ना। लगातार समाचार पत्र में निकली हुई जानकारी को वेरीफाई करने के लिए अभ्यर्थी अलग अलग जगह जाते हैं, जहां से भी कहीं से भी जानकारी आ रही होती है। अभ्यर्थियों की जो निगाहें थी वो बस एक ही बात पर टिकी हुई थी कि कैसे भी करके ये बात सच हो जाए। लेकिन ये तो उनके दिल से बातें निकल रही थी, दिमाग से निकली बातें ये थी कि जानकारी गलत है। और मैंने आपको कहा भी था कि हमारे प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी इतने कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं कि अगर विज्ञापन के बारे में जानकारी निकल भी आए ना आयोग के माध्यम से, तब भी वो एक बार को ना माने। क्यों ना माने? क्योंकि यहाँ इतना कुछ हो चुका है और इतना कुछ हो भी जाता है। आज सुबह से ही देख लो, एक न्यूज़पेपर में जानकारी आती है कि मार्च 2026 तक 2 लाख पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, भर्ती के बाद में ये बता दिया गया कि आप सभी के लिए जो विज्ञापन का प्रोसेस है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। इवन समाचार पत्र के अंदर इतना तक कह दिया गया कि आपका जो नोटिफिकेशन होगा वो दिसंबर के आसपास जो भर्ती शुरू कर दी जाएगी। दिसंबर के आसपास आपकी भर्ती शुरू करने के बाद, नवंबर बोला था ना, हाँ, नवंबर में आपकी भर्ती शुरू करने के बाद में आप सभी के लिए जो मार्च 2026 आएगा तब तक आपको नौकरी दे दी जाएगी। अभ्यर्थी खुशम खुश, कहने लगे इससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है कि हमें 2026 तक नौकरी मिल जाएगी। लेकिन वो अंदर से खुश थे। कमेंट बॉक्स के अंदर सबका यही कहना था कि ये झूठ है ना, क्योंकि अभ्यर्थी चाहते हैं कोई ऐसा चीज़ निकल कर के आए जिससे उनको खुद विश्वास हो जाए। अब मामला तो आप जानते हैं कि यूपी है, यहाँ पे इतनी आसानी से चीज़ें कहाँ होती हैं। सुबह तक तो विज्ञापन जारी होने की जानकारी आने लगी, शाम आते आते भर्ती ही रद्द हो गई है। समाचार पत्र, न्यूज़ चैनल और इवन सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी, इन सब के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि 2 लाख पदों पर भर्ती होगी। और इन सब ने ही अपने अपने जो ट्वीट है वो डिलीट कर दिए हैं। इसके संबंध में अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के माध्यम से भी अनाउंसमेंट की गई है। अनाउंसमेंट नहीं कहेंगे, एक तंज कसा गया है जिसको लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नौकरियों के बारे में की गई पोस्ट डिलीट कर दी गई है, वैसे ही नौकरियां भी उत्तर प्रदेश में डिलीट कर दी गई हैं।
लगभग 2 लाख पदों पर भर्ती की पोस्ट 2 दिन के लिए तो पोस्ट रखते है ना। सुबह ही कहीं ना कहीं पोस्ट की गई थी, विज्ञापन जारी होने की जानकारी हो गई थी और सडनली जो होता है वो आपके सामने है कि विज्ञापन जारी होते होते आप सभी के सामने जो भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन है वो भी रद्द हो गया। अब यहाँ पर अभ्यर्थी भी इस बात को लेकर दुखी हैं और होना लाजमी भी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नौकरियों को लेकर मामले निकल कर के आ रहे हैं, अभ्यर्थी इस पर कहीं ना कहीं अपनी तरफ से तंज भी कस हैं। एक अभ्यर्थी कहते हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया है। आला अधिकारियों के मुताबिक गलत खबर ट्वीट कर दी गई थी। यूपी में मार्च तक 2 लाख पदों पर भर्ती होने जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे सुरेश खन्ना जी को भी टैग करके दिखाया जा रहा है, क्योंकि सुरेश खन्ना जी के माध्यम से भी तो कहा गया था कि जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक उनका कहना था कि 2 लाख पदों पर भर्ती आएगी, लेकिन शाम आते आते उन्होंने अपना कंटेंट ही डिलीट कर दिया। जब आप सर्च करने जाओगे तो वहाँ लिखा आएगा कि ये तो कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि डिलीट कर दिया गया है। और ये सिर्फ यूपी में ही पॉसिबल है। तो इसको एक लाइन में ये कहा जा सकता है कि हमारे यूपी के जो बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं ना, इनकी किस्मत ही खराब है बेचारों की। या तो ये गलत समय पर कहीं ना कहीं बीएड बीटीसी कर लिए, या जो बीएड बीटीसी इन्होंने किया है वो निश्चित तौर पे उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए कि भर्ती के लिए नौकरी मिल जाए, क्योंकि तैयारी कर ली, प्रिपरेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, बावजूद इसके कुछ नहीं हो रहा सिवाय ओवर एज के। अब 7 साल हो चुके हैं शिक्षक भर्ती को लेकर, और कभी कभी जब ऐसी जानकारियाँ आती तो और ज़्यादा दुख बढ़ जाता है। तो भाई उत्तर प्रदेश के अंदर तो फिलहाल शिक्षक भर्ती को लेकर जो हालात थे मैंने आपको बताए ही थे। मैंने अपने वीडियोस में कई बार कहा था कि लग नहीं रहा कि उत्तर प्रदेश में भर्ती आ जाएगी। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, भर्ती आनी भी चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा। अब जब ये वाली जानकारी फेक हो गई ना, तो टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थी भी चिंतित हो गए, क्योंकि सुबह के समाचार पत्रों में लिखा हुआ था कि 12,586 पदों पे होगी माध्यमिक स्कूलों के अंदर भर्ती। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभ्यर्थियों का कहना था सर जो इसमें माध्यमिक की भर्ती लिखी हुई है, क्या फिर हम इसको भी गलत समझें, क्योंकि प्राथमिक के बारे में तो मना कर दिया गया है, तो माध्यमिक का क्या अपडेट है। देखो माध्यमिक में तो भर्ती होगी, है ना, इसमें तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जैसे कि चाहे समय लग जाएगा लेकिन हो जाएगी। जैसे कि आपकी टीजीटी पीजीटी की अभी चल रही है 4163 पदों पर, इसके बाद नई भर्ती को लेकर भी प्रोसेस पाइपलाइन में है, अध्याचन मांगे जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में तो रिक्त पदों का डाटा ही नहीं दिया, लेकिन माध्यमिक का डाटा तो मिला हुआ है टीजीटी पीजीटी, जबकि वहाँ पदों की संख्या पहले से ही बहुत ज़्यादा है। एलटी ग्रेड की अगर बात की जाए वो भी आपकी टीजीटी पीजीटी में ही आती है, एक तरीके का योग्यता सेम है, सिलेबस भी सेम होता जा रहा है। जब सारी चीज़ सेम ही होगी तो एलटी ग्रेड का की बच्ची टीजीटी पीजीटी हो गई, तो एलटी ग्रेड को लेकर भी लगभग 9,000 की समथिंग पद हैं, और यहाँ पर डाटा भी लिखा हुआ है ना। तो माध्यमिक की भर्ती तो हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है, और माध्यमिक में पद आएंगे भी आएंगे। लेकिन जो प्राथमिक को लेकर समस्या थी वो समस्या आप सभी के सामने बनी रहेगी, और प्राथमिक में भर्ती की अभी हाल फिलहाल में कोई उम्मीद नहीं है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन टीजीटी पीजीटी को लेकर और एलटी ग्रेड के बारे में संशय नहीं है, इसके लिए आप तैयारी करते हैं, ज़्यादा बेहतर यही होगा। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में 69,000 को लेकर। 69,000 के संबंध में अलग अलग जिलों के माध्यम से निरस्तीकरण के जो आदेश हैं वो जारी किए जाएँ। अगर बात की जाए कई जिलों के माध्यम से 4 से 5 अभ्यर्थियों के जो निरस्तीकरण के बारे में आदेश जारी किए गए हैं, और मैंने इसके बारे में जानकारी भी ली है। कई जिलों के माध्यम से अपनी अपनी जो लिस्टें बनाई जा रही हैं, और ऑफिशियल जो नोटिस है वो जारी करेंगे इसके बारे में कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उनके ज़िले में चयनित हुए थे और उनके माध्यम से उनकी जो सेवाएं वो रद्द कर दी गई हैं। अभी जो जानकारी मुझे मिली है, कई अलग अलग जिलों के माध्यम से अपनी अपनी जो लिस्टें तैयार कर ली गई हैं, और 1-2 दिन के अंदर ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से वो जारी भी कर दी जाएंगी। बात कर लेते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम डेट को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछे थे सर पीईटी की परीक्षा कब तक होगी। जहाँ तक मुझे लगा है पीईटी की परीक्षा अगस्त सितंबर के आसपास होने की संभावना है, क्योंकि अभी यूपीएससी के पास में कई ऐसी परीक्षाएं जिनके आयोजन करने हैं। एक बार जैसी वो कंप्लीट होती है तो फिर आयोग पीईटी पर फोकस करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।